हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी कोडिंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डबली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबली लिंक लिस्ट। मैं इसे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम के थ्रू क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें प्रॉपर तरीके से डबली लिंक लिस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक डिफरेंस देख रहे हो क्या, कि डबली लिंक लिस्ट में मैंने दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड पार्टीशन किया है। मीन्स मैंने नेक्स्ट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड यूज़ किया है। तो ये डिफरेंस है किसमें, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में। अब बात ये आती है कि डबली लिंक लिस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं। आप लोग वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो वेब ब्राउज़र में आप क्या करते हो, फॉरवर्ड नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट पर जाते हो, नेक्स्ट पेज पर जाते हो वेब पेज पर, या फिर प्रीवियस वेब पेज पर जाते हो। ऐसा तो नहीं होता कि अगर मैंने कोई वेबसाइट ओपन किया है तो मैं एक ही पेज पर रहूँगी, क्या करूँगी, नेक्स्ट पेज देखूँगी, है ना, या फिर प्रीवियस पेज लेके चलूँगी। तो दोनों केसेस में नेक्स्ट और नेक्स्ट या फिर प्रीवियस मुझे क्लिक करना होगा। तो वो चीज़ कहाँ से आ रही है मेरे पास, डबली लिंक लिस्ट से। वहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, डबली लिंक लिस्ट, क्योंकि वहाँ पर मुझे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों की दोनों चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ डायग्राम में किया। क्या किया कि डायग्राम में मैंने लेफ़्ट और राइट, मीन्स आगे जाने के लिए नेक्स्ट और वापस पीछे आने के लिए प्रीवियस, दोनों यूज़ किया है। जैसे मैंने समझाया, ये हमारा क्या हो गया, प्रीवियस, और ये वाला हमारा क्या पार्ट हुआ, नेक्स्ट। तो ये हमारा लिंक जो क्रिएट हो रहा है डबली का, डबल साइडेड, मीन्स मैं ऐसे फॉरवर्ड आगे जा भी सकती हूँ, वन मोर, ठीक है। ये हम ऐसे आगे गए भी और यहाँ से ये वापस आ भी सकते हैं। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है दैट इज कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। हमेशा स्टार्ट होता ही है हमारा, स्टार्ट और हेड, ठीक है। ये बात भी क्लियर है। तो डबली लिंक लिस्ट है क्या बेसिकली, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच ट्रैवर्सल इज पॉसिबल इन बोथ डायरेक्शन। अब वही वाली बात आ गई, बोथ डायरेक्शन मीन्स आगे जा भी रहे थे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, वापस पीछे आ भी सकते हैं। मतलब पीछे वाली जो लोकेशन है, पीछे वाला जो नोड है, मैं उसे भी देख सकती हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। Each node contains a pointer to the previous node। अब यहाँ हो क्या रहा है, सपोज ये मेरा था 1002, ये था मेरा सपोज 1008, कुछ भी हो सकता है, 1016 हो गया, कुछ भी ले लेते हैं आगे। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो 1008 है ये मेरा कहाँ स्टोर हुआ, यहाँ, ठीक है। और जो मेरा ये वाला नोड है, मीन्स सेकेंड नोड जो ये वाला है, इसके पास क्या होल्ड होगा, 1002। अब यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है क्या, कि ये मेरा प्रीवियस पार्ट है, क्या है, इस नोड का प्रीवियस। तो इस नोड के प्रीवियस में जो पहले वाला नोड है उसी का एड्रेस होगा। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे दोनों साइड कोई और है तो क्या होगा, एक साइड ये हाथ हमने दिया, एक साइड इस साइड से पकड़ा, लेफ्ट राइट, तभी तो लिंक बनेगा, तभी तो एक लिंक लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पर है कि मैंने इस नोड को, ये नोड कहाँ लिंक करने के लिए, अब अगर ये नोड के दोनों साइड देखा जाए तो इसने इसका भी हाथ ले रखा है, पकड़ रखा है, और इसने इसका भी ले रखा है, ठीक है। तो जो पीछे की साइड से हाथ पकड़ रखा है वो कौन सा, प्रीवियस वाला हो गया, और जो आगे की साइड है वो फॉरवर्ड है, जो हम लिंक लिस्ट में सिंगली में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो 1008 है वो मेरा यहाँ इस फर्स्ट वाले के नेक्स्ट पॉइंटर में सेव हो गया, और जो मेरा 1002 है वो मेरा इस नोड के प्रीवियस वाले पार्ट में सेव हो गया। अब यहाँ चलेंगे तो यहाँ कौन सा सेव होगा, 1016 वाला, ठीक है। अब अगर इसके प्रीवियस में चेक करोगे तो प्रीवियस में क्या होगा, भाई पीछे वाले का ही तो हाथ पकड़ा हुआ है, तो कौन सा वाला नोड हो गया, 1008, ठीक है। अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर
अब यहां पर क्या करेगा, सेम 1018 कहां कंटेन करेगा, और ये क्या कंटेन करेगा, आगे वाला, मीन्स 10 मीन्स इसका प्रीवियस ये आ गया। क्योंकि हमारा ये लास्ट नोड है तो मुझे लास्ट नोड में क्या यूज करना होता है, नल, मीन्स मेरा यहां पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये डबली लिंक लिस्ट हो गई। अब फिर से मैं क्लियर कर रही हूं, डबली लिंक लिस्ट में क्या हुआ, फर्स्ट थिंग क्या थी कि मेरे पास लेफ्ट और राइट मीन्स प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पॉइंटर थे। ठीक है, और वो दोनों क्या होल्ड कर रहे थे, एक आगे वाले का एड्रेस होल्ड कर रहा था और एक जो बैकवर्ड है, पीछे वाला नोड है, उसका एड्रेस स्टोर कर रहा था। सेकेंड थिंग क्या थी कि ये जो हमारा डबली लिंक लिस्ट है वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। किस वजह से, क्या रीज़न है, मेन रीज़न ये है कि मैंने उसका प्रीवियस नोड भी लिंक कर लिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये डेफिनेशन का क्लियर हो गया होगा क्या, कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच traversal is possible in both directions. Each node contains a pointer to the previous node as well as the next node of the linked list. ठीक है, अब हमने यहीं पर ये वो पार्ट्स डिस्कस किए। क्या, नोड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से हमने बताए थे, फर्स्ट तो नोड हो गया, नोड डेटा, ये वाला पार्ट जो होता है जो डाटा वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, और ये वाला कौन सा हुआ, प्रीवियस, और ये क्या था, नेक्स्ट। तो यही बात हमने यहाँ किया, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड इन सीक्वेंस और पॉइंटर टू प्रीवियस नोड। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कुछ इसके फीचर्स क्या हैं, क्या फीचर्स हो सकते हैं भाई जो हमने पढ़ा अभी। इट कैन बी ट्रेवर्स्ड इन बोथ डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। We can get previous node using previous pointer। भाई लिंक लिस्ट में क्या हो रहा था कि आप हमेशा फॉरवर्ड लेकर चल रहे थे, तो अगर मुझे पीछे वाले का एड्रेस देखना होता तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने जो पीछे वाले का नोड है, पीछे वाला जो नोड है उसका एड्रेस भी स्टोर कर रखा है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। वी कैन गेट प्रीवियस नोड, कैसे, यूजिंग प्रीवियस पॉइंटर। We can quickly insert a node before given node। सपोज मुझे बीच की कोई लोकेशन है और वहाँ पर कोई पर्टिकुलर नोड इंसर्ट करना है। सपोज ये नोड है, मुझे इससे पहले इंसर्ट करना है, बाद में नहीं करी, बाद में तो हम लिंक लिस्ट में कर ही रहे थे सिंगली में, क्योंकि वो फॉरवर्ड ले रहा था। अब मुझे एक लोकेशन जो दे रही है उससे पहले पुट करना है। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ कर सकती हूँ डबली में। नेक्स्ट, द डिलीट ऑपरेशन इज मोर एफिशिएंट। इतनी सारी बातें डिस्कस करने के बाद हमें एक बात और क्लियर हुई, क्या, कि जो हमारा डिफरेंट पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, कभी हम प्रीवियस ले रहे हैं, एक हम नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, हेड भी लेंगे, है ना, स्टार्ट करेंगे, एक टेम्परेरी या न्यू नोड लेंगे जो हर बार हमारा क्रिएट करेगा, जैसे एक न्यू नोड बनेगा जो कि क्रिएट होगा, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा नोड हमारा और ये खुद फ्री हो जाएगा जो न्यू नोड हमारा था। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंटर्स यूज करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या बात हुई कि इट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस फॉर प्रीवियस पॉइंटर, तो स्पेस भी तो चाहिए इस केस में उसको। ठीक है, तो ये डबली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है मेन, कि डबली लिंक लिस्ट हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं डबली जो हमारी ये है डबली लिंक लिस्ट। फर्स्ट तो यही है हमारा, कहाँ, वेब ब्राउज़र में, क्योंकि वहाँ पर आप आगे भी जाते हो, नोड नेक्स्ट भी करते हो और नोड प्रीवियस भी यूज़ करते हो, मीन्स नेक्स्ट वेब पेज पर भी जाते हो और प्रीवियस वेब पेज भी देखते हो। सेकंड, आप मीडिया प्लेयर यूज़ करते हो, उसमें होता है ना प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, अंडू और रीडू, अंडू और रीडू भी तो करते हो, वो भी तो यही है जो आपका लास्ट था, वर्क था, जो भी प्रीवियस था वो, या फिर नेक्स्ट। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ आप यूज़ करते हो डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एल्गोरिथम। तो करें फिर एल्गोरिथम स्टार्ट हम यहाँ से, लेकिन एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले भी मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगी और फिर उस डायग्राम की हेल्प से मैं ये एल्गोरिथम समझाऊंगी,
क्योंकि अगर आप एल्गोरिथम्स के थ्रू समझते हो, एल्गोरिथम को समझना चाहते हो, तो आपको पहले डायग्राम समझना होगा। डायग्राम के साथ साथ हम एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैंने पहले नोड क्रिएट किया है। सबसे पहले नोड में मेरा ये वाला पार्ट, आई थिंक अब तो क्लियर हो चुका होगा, अभी मैंने कंसेप्ट समझाया है कि ये वाला पार्ट मेरा प्रीवियस है, ये मेरा प्रीवियस पॉइंटर होगा और ये मेरा नेक्स्ट होगा। ओके, ये हमारा स्टार्ट या हेड है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपस में लिंक्ड है, क्योंकि ये मेरा डबली लिंक लिस्ट है तो मैंने इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंक किया है। ठीक है, जब भी डबली लिंक लिस्ट यूज़ करूँगी तो मैं हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, उसमें प्रीवियस, नेक्स्ट और डेटा तीनों चीज़ें होंगी। ठीक, अब बात क्या है कि मुझे एल्गोरिथम क्रिएट करना है। क्या? इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द एंड, एंड प्लेस पर मीन्स यहाँ जहाँ ये वाला पार्ट है, यहाँ पर मुझे एक न्यू नोड इंसर्ट करना है। ये मेरा न्यू नोड। ओके, अब मुझे यहाँ न्यू नोड इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक अलग से स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ होगा जो कि मेरा नोड यहाँ जाकर इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैंने अवेलेबिलिटी चेक की उसकी कि कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है। स्टेप 2 में न्यू नोड इक्वल्स टू पीटीआर किया। स्टेप 3 सेट पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट यूज करूंगी। ओके, सेट न्यू नोड का डेटा इक्वल्स टू वैल्यू मीन्स ये जो न्यू नोड है इसका डेटा यहाँ पर मैंने 11 पुट किया। अब जैसे ही मैं यहाँ स्टेप पर आना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा एंड में जाकर इंसर्ट होना, तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए एंड लोकेशन तक जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड लोकेशन पर जाऊंगी उसके बाद ही तो मैं न्यू नोड इंसर्ट करूंगी। तो न्यू नोड पर पहुंचने के लिए ट्रेवर्सल होगा, और जो मैंने पीटीआर में होल्ड किया है स्टार, दैट मीन्स ये वाला पार्ट कहाँ है कि मैंने स्टार्ट होल्ड किया है और मैं हर बार पीटीआर का नेक्स्ट करते हुए लास्ट तक पहुंचूंगी। ठीक है, तो यहाँ देखो सेट न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। आई थिंक ये लाइन तो क्लियर हो गई आपके एल्गोरिथम कि जो न्यू नोड ये मेरा बना है, क्योंकि ये मेरा अब लास्ट होगा तो मैंने इसको नल रखा है। ठीक है, अब वो जो लाइन में अभी बोल रही थी क्या कि मुझे उसे ट्रेवर्स करते हुए जाना होगा। देखिए यहाँ पर वो चीज है, वाइल पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक पीटीआर का नेक्स्ट मेरा नल तक नहीं पहुंच जाता रिपीट करता रहेगा। अब देखा जाए तो यहां से ट्रेवर्सल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कैसे? मैंने पीटीआर में पहले स्टार्ट मीन्स जो फर्स्ट लोकेशन है वो दे दी, यहां पर पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट किया, देन वाइल कब तक किया? जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक लेके गई। ठीक है, पीटीआर इज नेक्स्ट टू नॉट इक्वल्स टू नल, रिपीट करता रहेगा। अब हर बार रिपीट करने में हो क्या रहा है? पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट। भाई ये एग्जैक्टली ऐसे हो गया जैसे आप फॉर लूप या वाइल लूप यूज करते हो और उसमें आई प्लस प्लस करते हो और लिमिट देते हो कि आई इज लेस देन, जब तक 10 है तब तक वो प्रिंट करता रहेगा, या वाइल कंडीशन है कि मोर देन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो हर बार चेक करता रहेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि नल तक मुझे ले जाना है, जब तक नॉट इक्वल टू नल है तब तक चलता रहेगा। चलता क्या रहेगा? हर बार आगे जाएगा ना, नेक्स्ट नोड पर जाएगा, तो वो मैंने यहाँ शो किया पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट। ओके, जैसे ही हमारी यहाँ कंडीशन तक पहुंच जाएगा, वो लास्ट लोकेशन तक पहुंच जाएगा। अब उसे करना क्या है एग्जैक्टली? जो मेरा कंस्ट्रक्टेड एक फर्स्ट स्ट्रक्चर बना हुआ न्यू नोड है उसे यहाँ लिंक एस्टैब्लिश करना है। अब ध्यान देना, यहीं पर से हमारी जो मेन कोडिंग है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पहले तो पॉइंट क्या था कि हमने स्ट्रक्चर बना लिया, सेकंड पॉइंट क्या था कि हम ट्रैवर्स करते हुए पहुंच गए। अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि हमने सेट किया है पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। अब ये लाइन क्या कह रही है? ये तो था मेरा न्यू नोड, ये क्या है? न्यू नोड, और यहां तक मेरा क्या आ गया? पीटीआर। अब सबसे पहले क्या होगा, जो ये पीटीआर का नेक्स्ट वाला एरिया है यहां क्या कंटिन्यू हो जाएगा? पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है यहाँ क्या होल्ड करूंगी? ये न्यू नोड, तभी तो लिंक एस्टेब्लिश होगा। न्यू नोड कहूंगी तभी तो इसका एड्रेस यहाँ जाएगा। ठीक है,
तो देखा जाए पॉइंटर के फॉरवर्ड में नल रिमूव होकर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट, अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि मैंने जो यहां पर लोकेशन पर लास्ट तक पहुंच गई हूं, लास्ट तक लोकेशन पर पहुंचने के बाद मुझे यहां पर इस न्यू नोड से लिंक एस्टैब्लिश करना है। तो लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए, लिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी मेरी लोकेशन है वहां के नेक्स्ट में न्यू नोड इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी कोडिंग क्या हुई? पीटीआर का नेक्स्ट जो है उसके अंदर न्यू नोड आ जाएगा। ठीक है, और सेट न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल्स टू पीटीआर मीन्स न्यू नोड। अब न्यू नोड का ये पार्ट तो मेरा नल होगा, ठीक है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो क्या होल्ड करेगा? पीटीआर। ठीक, तो यही लाइन में क्या मेंशन कर रही हूं? न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंट टू जो प्रीवियस है वो क्या होल्ड कर रहा है? न्यू नोड का प्रीवियस पीटीआर। ठीक है, अब देखा जाए तो ये दो कोडिंग जो है इन दोनों का लिंक एस्टैब्लिश कर रही है, दोनों में आपस में लिंक क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से फर्स्ट लाइन क्या क्लियर करी थी कि जो पॉइंटर का नेक्स्ट है भाई तुम उसमें न्यू नोड इंसर्ट कर दो, मीन्स न्यू नोड का एड्रेस दे दो। सेकेंड लाइन क्या कह रही है कि न्यू नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है, जो बैक वाला पार्ट है, भाई ये क्या करेगा? पीटीआर को होल्ड करो। ठीक है, तो ऐसा करते क्या हुआ? मेरा लिंक एस्टैब्लिश हो गया, डबली लिंक लिस्ट बन गई। और ये चीज हम पहले ही मेंशन कर चुकी हैं कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या कंटेन कर रहा है? नल। जब हमने डेटा होल्ड किया था तब ये बात हमने यहां पर क्लियर किया था। ये देखो, पहले हमने कहा था सेट न्यू नोड का डेटा इक्वल्स टू वैल्यू, और यहां कहा था सेट न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। ये वही लाइन आ गई जो मैं यहां समझा रही हूँ कि यहां नल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई, हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया, और लास्ट में हमने एग्जिट किया। तो आई थिंक कि एल्गोरिथम आपको क्लियर हो गया होगा, और अब नेक्स्ट जब मैं वीडियो में कोडिंग दूंगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यही डायग्राम आप ध्यान रखना, जब मैं कोडिंग दूंगी तब भी यही डायग्राम ध्यान रखना कि हमने कौन कौन से पॉइंटर यूज़ किए हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, पीटीआर और न्यू नोड जो इंसर्ट करना है। तो ये था मेरा डबली लिंक लिस्ट का लास्ट में जाकर नोड इंसर्ट करना। ओके, थैंक यू।